नॉन टेक डिफेंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस टॉपिक में एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। क्लियर, ये लास्ट वीडियो है एलसीएम एचसीएफ का। ठीक है, हमने पिछले के 2 वीडियोज़ में एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम के बारे में स्टडी किया था। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एचसीएफ से एक क्वेश्चन तो आएंगे पक्के। एलसीएम से आएंगे या नहीं कोई ठीक नहीं है, लेकिन एचसीएफ से तो 100% आएंगे। और यही 4 क्वेश्चन उसको ये आएंगे। ठीक है, आप इसे अच्छी तरह से कर लेना। एलसीएम से भी आते हैं, या एलसीएम से या एचसीएफ से, किसी एक से एक क्वेश्चन रहेंगे, या तो दोनों से एक क्वेश्चन रहेंगे। दोनों से भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें लिखा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ए बी सी कम्प्लीटली। वह सबसे बड़ी संख्या है जो ए बी सी को कम्प्लीटली काट दे। ए बी सी को कम्प्लीटली काट दे, है ना। काट, इस बार कट नहीं रहा है, इस बार क्या कर, इस बार काट रहा है। तो कौन काटता है? चक्कू। चक्कू काटता है, चक्कू मतलब एचसीएफ। यही सोच के आपको याद रखना है। क्लियर है बात है? ठीक है, चलो। या इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहे तो ये रहेगा विच डिवाइड्स, या रहेगा विच डिवाइड्स, या रहेगा डैट डिवाइड्स। ये शब्द जैसे ही देखो, विच डिवाइड्स या डैट डिवाइड्स, विच डिवाइड्स या डैट डिवाइड, समझ जाना कि एचसीएफ है। इसमें देर मत करना, सीधा एचसीएफ लगाना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। डैट डिवाइड्स का मतलब क्या होगा बताओ? जिससे, क्या होगा? जिससे। विच डिवाइड्स का मतलब जिससे नहीं, डैट डिवाइड्स क्या लिखा गया यार, इसमें होता है जिससे। विच डिवाइड्स यानी जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, हिंदी में इस तरह से लिखा रहेगा। तो जैसे ही देखना जिससे या जिसके द्वारा, समझ जाना कि एचसीएफ ही अप्रोच लेना है। ठीक है, अटेम्प्ट लेना है एचसीएफ को। कुछ नहीं है क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। रिक्वायर्ड नंबर के लिए क्या करना है? फॉर रिक्वायर्ड नंबर एचसीएफ ऑफ ए बी और सी, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो किस तरह से पूछा जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, find the greatest number that divides 522, 1276, 1624 एग्जैक्टली। यही क्वेश्चन पूछेगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 522, 1276 और 1624 एग्जैक्टली। वो बड़ी संख्या बताओ जो 522, 1276 और 1624 को काट देगा। क्या कर देगा? काट देगा। क्या करना है? एचसीएफ तो आपको आता ही होगा, है ना। क्लियर है बात है? कुछ नहीं, 522 से इसको करो, किसको? 1276 को ले लो, है ना। तो 2 बार में लगा दो, 2 बार में लगा दो भाई। क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 1044, 6 में 4 2, 7 में 4 गया 3, है ना। 2 में से 0 और 12 में से 10 गया 2 बच गया। ठीक है, 232 हो गया। क्लियर। अब 232 से किसको कर देंगे? 522 को। एचसीएफ आपको याद है ना, एचसीएफ याद हो रखना, और नहीं याद तो एक बार देख लेना। होती है, ज़्यादा दिन हो जाता है, भूल भी जाते हो। ठीक है, 232 इसको भी शायद 2 बार में लगाएंगे, है ना। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 464 आ गया। ठीक है, माइनस कर लो, क्या जाएगा? 12 में 4 गया तो 8 हो गया, है ना। 11 से गया 5, ये कट गया, 58 हो गया भाई। ठीक है, 58 से किसको? 58 से लगा देंगे किसको लगा देंगे? 232 को। 232 को कितने बार में? शायद 4 बार में पूरा कट जाएगा। और चौक 32, 2 3 बच गया, 5 40, 3 43, 58 बार में ना। 8 चौक 32, 2 3 बच गया, है ना। 5 चौक 20, 20 3 23 हो गया। हाँ ठीक तो है, कट गया पूरा,
है ना। अब किससे करेंगे, अब 58 से उठा लेंगे किसको, कौन बच गया, 1624 बच गया, है ना। अब 58 से 1624 बच गया, कितनी बार में कट जाएगा, तो 28 बार में लगाओगे 1624 सीधा सीधा आ जाएगा, ठीक है। कट कर दो, 15 क्यों लिखा है यार, 58। तो HCF क्या हो गया, HCF इज इक्वल टू 58, है ना। 58 वह सबसे बड़ी संख्या है ना, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इसको 522, 1276 और 1624 को पूरी तरह से काट देगी। यही क्वेश्चन आएगा और आपको ऐसे ही अप्रोच लेना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ध्यान देना क्वेश्चन पर, विच डिवाइड्स ABC, विच डिवाइड्स ABC gives ABC to gives x as a remainder, to gives x as a remainder, to gives x as a remainder in each case, in each case, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है। तो क्या करना है भाई, मुझे इस क्वेश्चन में बोला है कि हर एक केस में आपका x रिमाइंडर बचना चाहिए ना, कुछ नहीं करना है, एकदम आसान अप्रोच। पहला स्टेप मात्र 2 स्टेप का है। स्टेप 1 में क्या करना है कि जो आपका नंबर दिया हुआ है कौन, ABC, और जितना रिमाइंडर बचना चाहिए वो दिया हुआ है x, है ना, उसमें से इसको पहले ही हम माइनस कर लेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसको लिखते चले जाएंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि A माइनस एक्स, B माइनस एक्स और C माइनस एक्स कर लेंगे, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेज आएंगे, इसके D1, D2 और D3 आएंगे। क्लियर है। और फिर स्टेप 2 में क्या कर देना है आपको, स्टेप 2 में क्या कर देना है आपको, HCF ले लेना है, किसके, HCF ऑफ D1, D2 और D3 के। ये आपका स्टेप 2 होगा और यही आपका आंसर पॉइंट हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे आप एक बार वो देखें, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड द, देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 29, which divides 29, 45, है ना, which divides 29, 45, 45 और 61 to leave remainder, to leave remainder 5 in each case, 5 in each case। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे हम 29, 45 और 61 को काट दें, क्या चीज कर दे, काट दे, तो हमारा 5 रिमाइंडर प्रत्येक केस में बचना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा है। आसान सा अप्रोच जो मैंने बताया वही चीज़ें पहले करनी है। क्या करनी है आप खुद समझदार हो, खुद कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नीचे है, आंसर ऊपर लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। क्वेश्चन समझ में आया, नहीं करता हूँ जरूर आया होगा, ठीक है। क्या करना है वो देखो। स्टेप 1 में क्या बताया था, स्टेप 1 देखो क्या करना है, 29 है ना, तो 29 माइनस 5 और क्या है 45, तो 45 माइनस 5 और क्या है 61, तो 61 माइनस 5 कितना कितना आ गया भाई, ये 24, ये कितना 40 और ये कितना, तो 60 में ये कितना हो गया 56 हो गया। तो 24, 40 और 56 के LCM लो, क्या सॉरी LCM नहीं HCF लो, HCF ऑफ 24, 40 एंड 56, तो क्या आएगा HCF, आई होप कि 8 आएगा।
क्योंकि 8 से ये सारे कट रहे मुझे अभी ही दिख रहे हैं। 6 या 24, 8 45 और 8 7 56, तो HCF 8 आएगा। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है? तो इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा, क्योंकि मैं अपने तरफ से आपको पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूँ आ रहा होगा। तो आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है, बिल्कुल पिछले जैसा सेम है, अंतर मात्र थोड़ा सा का है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ए बी सी टू गिव्स एक्स वाई जेड एज रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक है, वो सबसे बड़ी संख्या बताइए जो ए बी सी को काट दे और रिमाइंडर बचे एक्स वाई जेड। ठीक है, पिछले केस में क्या था कि रिमाइंडर तीनों में सेम बच रहा था, और क्या बच रहा था तो एक्स, इसमें भी रिमाइंडर एक्स, इसमें भी रिमाइंडर एक्स और इसमें भी रिमाइंडर एक्स। लेकिन इस बार क्या बोला है कि इसमें रिमाइंडर बचना चाहिए एक्स, बी में रिमाइंडर बचना चाहिए वाई और सी में रिमाइंडर बचना चाहिए जेड। अप्रोच वही लेंगे, सिर्फ माइनस अलग अलग चीज़ को करेंगे। आप आई होप समझ गए होगे, आप मुझे पूरा भरोसा आप समझ गए होगे। स्टेप 1 क्या करेंगे, तो ए है ना नंबर, ए माइनस एक्स क्या D1 डिफरेंस, फिर B माइनस वाई करेंगे ना D2 डिफरेंस आएगा, फिर C माइनस जेड करेंगे तो D3 डिफरेंस आएगा। स्टेप 2 में क्या करना है भाई, बहुत ही आसान, HCF ऑफ क्या D1 D2 और D3, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है अब आप वो देखिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, और आया भी है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 1657 एंड 2037, 1657 एंड 2037 to leave the remainder 6 and 5 respectively, 6 and 5 respectively। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, वो सबसे बड़ी संख्या जो काट दे 1657 को और 2037 को, और रिमाइंडर बचना चाहिए 6 और 5, मतलब रिमाइंडर 1657 में 6 बचना चाहिए और 2037 में 5 बचना चाहिए। चलो ठीक है भाई, आसान अप्रोच। क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या बताया था मैंने, स्टेप 1 मैंने कहा है कि जो नंबर है उसमें से जो रिमाइंडर बचना चाहिए उसको सीधा पहले माइनस कर लो। क्या होगा, 1657 माइनस क्या कर लूँगा 6। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1651 आ जाएगा। और क्या था 2037 माइनस कर लूँगा कितना 5, क्या आ जाएगा 2032 आ जाएगा। क्लियर है, आसान है। चलिए, तो कुछ नहीं करना है, अब एकदम आसान सा अप्रोच, जगह कम है। स्टेप 2 अब देखना, स्टेप 2 HCF ऑफ क्या करना है 1651 और कितना 2032 का HCF ले लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 127, मुझे याद है। ठीक है, तो यही आपका आंसर रहेगा। तो और इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, और जो कह रहा है उसको कर देना है। मैं आपको लगभग हर तरह की चीज़ें बता रहा हूँ, किस तरह से पूछा जा सकता है, मतलब पूछने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वो पूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है। मैं आपको हर तरह से बिल्कुल एकदम प्रिपेयर्ड कर रखा हूँ। अब मुझे पूर्ण भरोसा है कि आपसे क्वेश्चन बनेंगे, आप बना के देखना, क्वेश्चन मैच खाएंगे। आपके पास जो भी सेट हो, अरिहंत का हो, किसी का भी सेट हो, एक्स ग्रुप का तो नहीं, वाई ग्रुप के लिए हो, या SSC GD पैरामिलिट्री फोर्सेस की कोई बुक हो, जो भी बुक हो आप बना के देखना, आपसे क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस तरह का हो सकता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, लिख लो। बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
खासकर एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसमें बोला है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ए बी सी टू गिव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए वो नहीं बताया, लेकिन प्रत्येक केस में रिमाइंडर सेम बचना चाहिए ये ज़रूर बोला है भाई। ठीक है, ये बातें तो ज़रूर कहा है। तो अब करेंगे क्या भाई, हमारे पास कुछ ये नंबर्स के अलावा कुछ और दिए भी नहीं रहेंगे, तो हमें कुछ करने नहीं है। स्टेप 1 और स्टेप 2 दो स्टेप का मात्र खेल है। तो पहला स्टेप पहले देख लेते हैं क्या करना है। पहला स्टेप पे क्या करना है कि आपको ए और बी के बीच का डिफरेंस को लिखना है। क्या को लिखना है, माइनस नहीं, डिफरेंस। डिफरेंस जो बड़ा होगा उसमें से उसको घटा लेना। क्लियर है। मान लो ए बड़ा है तो बी को घटा लेना, मान लो बी बड़ा है तो बी में से ए को घटा लेना। क्लियर है। और कुछ डिफरेंसेज आपके आएंगे। ठीक है, फिर बी और सी, फिर बी में से सी को कर लेना, फिर सी में से ए को या ए में से सी को, जो भी बड़ा है तो कुछ डिफरेंसेस आते चले जाएंगे। क्लियर है। ये तो मान लो ए बी सी 3 डिजिट का था, यदि ये 3 डिजिट का न होगा 4 डिजिट का होता, मान लो कि ए बी सी और डी 4 रहता, तब क्या करते, और उसमें भी यही बात करता, ए में से बी का डिफरेंस, फिर उसके बाद ए में से सी का डिफरेंस, फिर ए में से डी का डिफरेंस। चलो ए का पूरा हो गया, फिर बी में से सी का डिफरेंस, फिर बी में से डी का डिफरेंस, है ना। उसके बाद फिर सी में से डी का डिफरेंस। यही करते आ जाता। तो इतना लंबा जाता, लेकिन आपको 3 ही पूछेगा, 4 का पूछेगा ही नहीं, आप ध्यान रखना। ठीक है, ए बी सी डी रहता तो ए में से बी का डिफरेंस, ए में से फिर सी का, फिर ए में से डी का, 3 इधर हो गया, फिर बी में से सी का, बी में से डी का, फिर सी में से डी का। क्लियर है। इस तरह से डिफरेंसेस लिखता है, लेकिन आपको 3 ही पूछेगा, 4 पूछेगा नहीं। यदि पूछेगा भी तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना है। क्लियर है बात है। फिर स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 में बहुत ही आसान, HCF ऑफ क्या, HCF ऑफ D1 D2 और D3, और वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर बात। चलिए ओके, क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे ये देखना अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन देखिए आपसे किस तरह से पूछे जाएंगे, है ना। इसको मिटा दूँ या मिटा दूँ, आप इसको नोट कर लो पहले। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न पर रहेगा। पहले किस पैटर्न पे क्वेश्चन रहेगा उसको नोट करो, और फिर कौन सा क्वेश्चन अब आने वाला है उसको नोट करो। ठीक, इसलिए मैं आपको ये पहले करा देता हूँ ताकि आपको ये देख के याद रहे कि हाँ ये क्वेश्चन इस पैटर्न पे है। क्लियर है। चलिए आपको सुविधा के लिए करा देता हूँ, नहीं तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस भी करा सकता था, लेकिन आपको सुविधा के लिए कराता हूँ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे ये देखा जाए। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर, चलो नंबर यहीं लिखता है ना, विच डिवाइड्स 358 376 and 214 to leave the same remainder in each case, to leave the same remainder in each case। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बड़ी संख्या बताइए, 358 376 214 को क्या कर दे, काट दे, और रिमाइंडर भाई सब में सेम बचे। यही बातें पूछा है। चलो क्लियर है। तो आसान सा क्वेश्चन, 398 में से मतलब ए बी और सी ये 3 नंबर है, तो क्या करेंगे, डिफरेंसेस को लिखेंगे, जो 12 उसमें से उसको घटा लेंगे। तो इन दोनों में 376 है, तो 376 माइनस 358। क्लियर है। कितना आ जाएगा, 16 से 8 तो 8 यानी कि 18 आ जाएगा, है ना। 18 आ जाएगा। और 358 माइनस क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे, 214 को कर लेंगे, कर लो भाई, 214 को कर लेंगे। मतलब ये सी में से को घटा लो, एम से मतलब जो बड़ा है उसको घटा लो, तो क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा। क्लियर है। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम लोग 376 में से किसको माइनस कर लेंगे, 214 को।
214 को कितना आ जाएगा हमारा 162 शायद, यही आएगा। क्लियर है? ए में से बी, बी में से सी और सी में से ए, या जो इन दोनों में से जो बड़ा है उस तरह से कर लो, बी में से ए या सी में से ए या ए में से सी, मतलब जो बड़ा वैसे कर लेना। ठीक है, क्या करें, नंबर हमारा आ गया 18, 144 और 162। उसके अब क्या कर देंगे, HCF ले लेंगे। HCF ऑफ, दूसरा स्टेप देखो, HCF ऑफ 18, 144 और 162। आप नोटिस करोगे कि ये तीनों ही नंबर 18 के टेबल में आते हैं। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 18। 18 आपका क्या हो गया, आंसर। क्लियर है? आपका चैप्टर होता है समाप्त। ठीक है, LCM से चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। अगली वीडियो में हम कोई अगली चैप्टर के साथ मिलेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, और सारे चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको लगेंगे। ठीक है, आप सिर्फ अपना 100% यहाँ पे दो। और मेरी राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना, वो थोड़ा मेरा ख़राब है, तो पता है मुझे। ठीक है, आप सिर्फ कंटेंट को देखना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।